अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल्स में। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं अंडे आलू की भुजिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, पतीली ले लें। पतीली के अंदर 1.5 कप जितना ऑयल डाल लें। ऑयल डालने के बाद जो हमारी ये 1.5 किलो जितनी प्याज कटिंग की हुई है ये हम प्याज डाल देंगे। उसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े आलू के किए हुए हैं बिल्कुल दरमियानी साइज़ के, तो ये 1.5 किलो जितना ये बाद में। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल थोड़ी गर्म होगी तो इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम थोड़ा सा गैस फुल कर देंगे और इसमें चम्मच चलाएंगे। तब तक थोड़ी ब्राउन होगी ये प्याज और ब्राउन होती रहेगी। तब तक दोस्तों आप लोगों को बताते हैं हमने जो मसाले कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो है तकरीबन 3 पाव जितने हमने टमाटर कटिंग की हुई थी वो छोटी छोटी कटिंग कर लें। उसके बाद जो काली मिर्चें 1 चम्मच जितनी और धनिया पाउडर के 2 चम्मच ले लें और 1.5 चम्मच हल्दी का ले लें और 2 चम्मच अब लाल मिर्चें का ले लें और 1.5 चम्मच नमक का ले लें और ज़ीरे का 1 चम्मच ले लें। उसके बाद जो ये हमने 1 दर्जन से 2 अंडे ज़्यादा मतलब 14 अंडे रखे हुए ये हम फेंटेंगे और इसमें डालेंगे। तो हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, प्याज को 4 से 5 मिनट लगेंगे ब्राउन होने में। तब तक ये हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब हमारी प्याज होगी ब्राउन। तो दोस्तों थोड़ी सी ब्राउन हो, ज़्यादा उसको नहीं करना है, गोल्डन कलर नहीं देना है। तो दोस्तों हमारी प्याज अब ब्राउन हो गई है, मतलब पक गई है, थोड़ी थोड़ी कड़क हुआ। तो इसी वजह से अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाले मिक्स किए हुए थे, ये सारे एक साथ भी डालेंगे। तो मसाले एंटर करने के बाद ये बचे हुए ये भी सही से आप डाल दें इसके अंदर, सही से प्याज में डाल के फिर इसमें जो है चम्मच से मिक्स करें। सबसे पहले इसमें चम्मच चलाएं, मसाला मिक्स हो जाए सही तरीके से। मिक्स होने के बाद जो है हम इसकी गैस जो है थोड़ी सी फुल कर देंगे ताकि ये ठंडी चीज़ें दी तो और भी पकेंगी सही से। तो चम्मच चलाते रहना है, चम्मच चला के थोड़ी देर इसको रख दें, ढक्कन दे दें। ढक्कन दें 5 मिनट के लिए, थोड़ी सी हल्की आंच कर दें, तब तक ये पक जाएगा, टमाटर गल जाएंगे। टमाटर गलने के बाद अब दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल ही इसका ऑयल ऊपर आ चुका है और सही हो गए हैं। और अब इसमें हम एंटर करेंगे जो हमने आलू कटिंग की हुई थी छोटी छोटी। अब इसमें आलू डाल दें। आलू डालने के बाद सही तरीके से सारे को मिक्स कर लें। आलू सही से आप डाल दें, सही तरीके से आप चम्मच चलाएं, इसको सही से मिक्स करें, मसाला मिक्स हो जाए, इसके अंदर डिज़र्व हो जाए। तो इसके बाद जो है सही नमूने से मिक्स कर लें ताकि ये जो है बचे ना साइडों वगैरह, मसाला सही से मिक्स हो जाए। तो इस आलूओं को ऊपर ढक्कन दे दें। ढक्कन देने के बाद जो हमने अंडे रखे थे वो सारे हमने एक प्याले में फेंट दिए। इसको सही तरीके से आप कांटे से फेंट दें और इसके अंदर कुछ भी नहीं डालें। और अब देखें दोस्तों तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए, हमारे आलू तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और अब आप इसको एक को तोड़ के भी देख सकते हैं, पक गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने आलू अंडे तोड़ के रखे हुए थे अब इसके अंदर अंडे डाल दें। अंडे डालने के बाद जो है सही तरीके से इसको मिक्स करें और इसको अंडे सारे सही से डाल दें और इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करें ताकि ये अंडे सूख ना जाए, अंदर पक ना जाए, अलग से ऑमलेट न बने, ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए इसके अंदर। मिक्स करने के बाद जो है इसको ढक्कन दे दें। ढक्कन दें 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहें, इसको बंद नहीं करें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और गैस थोड़ी हल्की कर दें। अब देखें दोस्तों हमारे अंडे तैयार हो गए हैं बिल्कुल। और अब जो है हम इसको हल्की सी आंच पे फिर से रख देंगे, ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने रखा था, वेट किया। अब हमने ढक्कन खोला है तो देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और अंडे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों अब एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।